नमस्कार मेरे देश की जनता। उम्मीद है आप सब अपने घरों पे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे परिवार के साथ। और क्योंकि अब अनलॉक शुरू हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना भी शुरू हो गए होंगे। दोस्तों फिर भी शेर वाले शर्मा जी आपसे पूरी तरह से गुजारिश करेंगे कि प्लीज 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 बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, सैनिटाइजर साथ लेके निकलें। थोड़ा ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। चलिए अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। उससे पहले लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है क्लिक करिए और शेर वाले शर्मा जी की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। उसके अलावा ऐसे सब जो दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज अभी अकाउंट खुलवा लीजिएगा। जितनी देर में चाय बनाएंगे ना उतनी देर में खुल जाएगा आपका अकाउंट, तो टेंशन तो कोई है ही नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। घर पे बैठे अपना KYC कंप्लीट करके आराम से अकाउंट खोलिए। और उसके बाद फिर जब आपको शेर वाले शर्मा जी बताएंगे ना सब अमेजिंग सी बातें, उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें, ट्रेड करें, ताकि आप बने एक सुपर इन्वेस्टर या प्रो ट्रेडर। क्योंकि हम आते हैं आपके साथ शेर वाले शर्मा जी लेके। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, मेरे को बहुत कमेंट्स आए इस चीज को लेके कि एक हमारे साहब है जिन्होंने बोला था कि शर्मा जी आप ट्रेडिंग के बारे में भी बात करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करते हैं, मगर मैं क्या करूं, ट्रेड करूं कि इन्वेस्ट करूं। तो मुझे रियलाइज हुआ ये सवाल है ना बहुत लोगों के मन में होगा कि आखिर हम अगर शेयर मार्केट में आए, हम अपनी शुरुआत करें तो एज अ ट्रेडर करें या एज एन इन्वेस्टर करें, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपको एज अ ट्रेडर बनना चाहिए या आपको एज अ इन्वेस्टर शुरू करना चाहिए, लेकिन मैं आपको दोनों के बीच का कुछ जो फर्क है वो आपको समझा देता हूं, जिसके बाद आप ये खुद फैसला कीजिएगा कि आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर। और यही तो मैं करता हूं, यहाँ पे आपके सामने मैं उस इंफॉर्मेशन को रखता हूं बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ईजी हो जाए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक इन्वेस्टर की। जब आप एज एन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करके रखेंगे। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 2 साल, इस तरीके के पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। दूसरी जो बात होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है कि आप डेली बेसिस पे भले ही ट्रैक करें, मगर डेली बेसिस पे जो उतार चढ़ाव होते हैं मार्केट में उससे उतने ज्यादा परेशान ना हो। और मेरे भाई आपको जो ध्यान रखना होता है जब आप एज एन इन्वेस्टर मार्केट में उतरते हैं, तब आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करें, यानी कि लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट कंपनी का कैसा है, किस तरीके का उसका इंडस्ट्री है, किस तरीके का उसका एक्सपेंशन का स्कोप है, किस तरीके की डिमांड है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विस है तो सर्विस के लिए, उसका फ्यूचर आउटलुक कितना ब्राइट है, कैसा उसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस शायद उतना इम्पैक्ट ना करे फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों को, लेकिन आपको कुछ हद तक एक आइडिया दे देगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती आ रही है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये कुछ एक बातें होती हैं जिनका आपको एकदम खास ख्याल करना होता है। प्लस आप जो है थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टेड रहिए। अगर आपको लगता है कि आपने 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपको 1-2 साल में थोड़े शॉर्ट टर्म रिटर्न्स दिख रहे हैं तो यू डोंट ऑलवेज गो फॉर इट। आपको थोड़ा अपने आप को उस तरीके से डिसिप्लिन में रखिए। अगर आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके रखिए पोर्टफोलियो, ताकि क्या होता है कि अगर सपोज एक सेक्टर जिसमें आपने पैसा लगाया अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपका जो दूसरा सेक्टर है वो आपको हेल्प करेगा उतना।
तो जब आप एज एन इन्वेस्टर शुरू करते हैं तो आपको इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एज अ ट्रेडर मार्केट में शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मसलन सबसे पहली चीज तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चार्ट्स को कैसे पढ़ना है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, वो सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आपको उन चार्ट्स को पढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारा स्मार्ट मनी करके एक प्लेटफॉर्म है एंजल ब्रोकिंग का, वहाँ पे भी जाके आप टेक्निकल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एज अ ट्रेडर शुरुआत करनी है तो शायद आप फिर उतना लंबा हॉराइजन नहीं देखेंगे 10 साल या 5 साल का, क्योंकि एज अ ट्रेडर इंट्राडे अगर आप बात करें तो इंट्राडे का मतलब होता है सुबह लेके शाम को बेचना। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है कि कंपनी को लेके कैसे आप एनालाइज करेंगे, उसमें बहुत हद तक जो उसके कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उनका रोल कम हो जाता है और रोल बढ़ जाता है कि कंपनी का वॉल्यूम कितना है, डेली बेसिस पे कितनी वोलेटिलिटी कंपनी के स्टॉक प्राइस में है, न्यूज़ किस तरीके की आ रही है। ये सब चीजें हैं जो आपको एज अ ट्रेडर ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके अलावा जो फियर होता है, एक इमोशन या जो ग्रीड होती है, उसको आपको एकदम काबू में रखना पड़ता है। टिप के ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें। कोई आपको बोल रहा है कि मैं बता रहा हूँ तेरे को, आज ये देख 10% सुबह खरीद ले, शाम तक 10% मिल जाएगा, वो सब बातों में बिल्कुल ध्यान ना दें। अपना पूरा टेक्निकल रिसर्च करें जो एज अ ट्रेडर आपको हेल्प करेगा। दोस्तों जब आप एज एन इन्वेस्टर मार्केट में उतरते हैं तो आपको फ्यूचर सिक्योरिटी या आपको एक अच्छा रिटर्न, लॉन्ग टर्म रिटर्न का आपको एक एक्सपेक्टेशन रहता है। जब आप एज अ ट्रेडर मार्केट में उतरते हैं सो मोस्टली बहुत केसेस में आमतौर पर एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं आप उसे, कि चलिए एक साइड इनकम हो जाएगी। और जरूरी नहीं उसमें आपको हर बार मिलेगा ही पैसा, आप उसमें गवा भी सकते हैं, लेकिन आपको जैसा मैंने बताया कि पूरा ध्यान से, पूरा समझ के, पढ़ के तभी उतरिएगा। तो ये दो तरीके के डिफरेंस हैं, दो तरीके के पॉसिबिलिटीज हैं आप जैसे स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। अगर आप एज एन इन्वेस्टर आएंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। अगर आप एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं तो फिर आप एज अ ट्रेडर आइए। उम्मीद है इससे आपको एटलीस्ट वो थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी सोचने में कि आपको एज अ ट्रेडर आना है स्टॉक मार्केट में या फिर आपको एज एन इन्वेस्टर आना है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप अपने फीडबैक हमसे शेयर करेंगे। आपके जो भी सुझाव है, जो भी सजेशंस है, वो हमें बताते रहिए। आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक हम आपके लिए कवर करें, प्लीज कमेंट्स में हमें वो भी लिखते रहिए। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके सारे सवालों के जवाब दे और टाइमली दे, बिकॉज रिमेंबर टाइमिंग इज एवरीथिंग। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। शेयर वाले शर्मा जी आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, अकाउंट नहीं खुलवाया तो खुलवा लीजिए और मार्केट में बने रहिए। स्टे बुलिश।